लॉस एंजलिस, अमेरिका की ऐसी स्टेट जो कभी ख्वाबों की सरजमीन, अपॉर्चुनिटीज का जहान और हॉलीवुड मूवीज का मरकज हुआ करती थी, आज क़यामत खेज आग से जूझ रही है। हजारों लोग अपना घर छोड़ चुके और लाखों लोगों पर ये खतरा अभी मंडरा रहा है। 11 कीमती जाने ये आग निकल चुकी है और ये नहीं पता कि कितने और इंसान इस क़यामत खेज आग का लुक़्मा अजल बनेंगे। ये शायद एक कुदरती आफत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तूफान है जो लापरवाही, लालच और क्लाइमेट चेंज के मिलने से आया है। इस तूफान की वजह से हजारों लोग अपना घर और अपनी कमाइयां छोड़ चुके हैं और लाखों लोग बेघर होने की नहज पे बैठे हैं। लॉस एंजलिस की तबाही की दास्तान और इंसानियत का ये दुख बयान करेंगे हम आज अपनी इस ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट्री में, और इस डॉक्यूमेंट्री के लास्ट पर इस आग के सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। सात जनवरी 2025, एक अमेरिकी शहरी अपने घर से बाहर निकलता है और दूर कोने में लगी एक थोड़ी सी आग को देखता है। ये शोले उसको रोजमर्रा का काम लगते हैं, इनमें कोई खास बात उसको नजर नहीं आती, सो इनको इग्नोर करता है और चला जाता है। लेकिन देखते ही देखते ये आग के शोले लॉस एंजलिस के सूखे जंगलात को अपनी लपेट में ले लेते हैं। देखते ही देखते पूरा लॉस एंजलिस शहर सुरमई धुएं में घेरे में आ जाता है। ये आग इतनी तेज रफ्तार से फैलने लगती है कि देखते ही देखते ये कई हजार घरों को हड़प जाती है और कुल मिला के 17,234 एकड़ का रकबा इस आग की नजर हो जाता है। लेकिन एक मिनट, स्टोरी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ये है 2 साल पहले का लॉस एंजलिस। पिछले कई सालों से यहाँ ठीक से बारिश नहीं हुई और कहत यानी कि ड्राउट भी चल रहा है। आने वाले 2 सालों में यहाँ कुल मिला के 0.4 सेंटीमीटर की बारिश भी होगी। सोने पर सुहागा यहाँ पर समंदर से चलने वाली खुश्क और गर्म समुद्री हवाएं, जिनको सेंटा एना विंड्स भी कहा जाता है, उन्होंने डाली। ये समुद्री हवाएं और बारिश का ना होना यहाँ पे मौजूद प्लांट्स और वेजिटेशंस को बिल्कुल ड्राई या सूखा बना देती हैं। और आप जानते हैं कि सूखी चीजें, खुश्क पत्ते बहुत आसानी से आग पकड़ते हैं। बस फिर अनहोनी को तो होना ही था और वो हुई भी। यहाँ एक ऐसी आग भड़की जिस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल या फिर तकरीबन नामुमकिन है। अमेरिकन एजेंसीज तो आग को बुझाने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि हमारा प्राइमरी मकसद आग को बुझाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। आग को हम बाद में देखेंगे। यहाँ सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो सकती है क्योंकि यहाँ इंतहाई तेज आंधियां और हवाएं चलती हैं और ये आंधियां और हवाएं इस आग को बहुत बढ़ा रही हैं और आगे से आगे पहुंचाती चली जा रही हैं। अमेरिका के इस स्टेट लॉस एंजलिस में 1,53,000 लोगों को अपने घर खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया है। इनमें से हजारों लोग अपने घर छोड़कर जो कीमती सामान उठा सकते थे वो उठाकर बेयारो मददगार गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। The smoke just got really bad, so I just started packing up all of our stuff and we got in the car to go. And then all the cars were abandoned, so I had nowhere to go, so I just had to get out of my car and start walking. The smoke is so bad. I have no idea where we're going. ये इंसान अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने घर, अपने आंखों के सामने धुआं होते देखते हैं। तकरीबन 1,66,000 मजीद घरों को ये वार्निंग दी गई है कि आपको भी अपने घर छोड़ना पड़ सकते हैं। अभी तक इस आग में 10,000 घर जलकर भस्म हो चुके और मजीद 60,000 घरों पर यही खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर एक खास इलाके में रहने वाले लोगों को एक शख्स पर शक हुआ कि शायद वो आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। जब करीबी पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इस बंदे के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। इंटरनेट पर ये वायरल हो रहा है
कि जो मशहूर हॉलीवुड का साइन है वो भी इस आग की नज़र हो चुका है। लेकिन ये एक मिथ है, एक गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हॉलीवुड का साइन बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल ठीक है, इसको फिलहाल तो आग नहीं लगी। लेकिन ये बात तो तय है कि आग न तो गरीब का लिहाज करती है और ना अमीर का। आग की नजर में गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं। वेटर से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक सबके घर बराबर जले हैं। इनमें कई हॉलीवुड स्टार्स भी हैं जो अपने घर खो चुके। इन सेलिब्रिटीज में मेल गिब्सन, लाइटन नीस्टर और एडम ब्रॉडी शामिल हैं। लेकिन नुकसान सिर्फ इंसान का नहीं हो रहा। यहाँ जंगलात में आग लगने से हजारों करोड़ों परिंदे, पौधे और जानवर मर चुके हैं। उनकी पॉपुलेशंस कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और इसको रिकवर होने में कई दहाइयां लग जाएगी। यानी कि ये आग वाइल्ड लाइफ के लिए भी जहर कातिल साबित हो रही है। अभी तक कुल मिला के 11 इंसानी जानें इस आग की नज़र हो गई हैं। 11 लोग इस आग में जलकर मर चुके हैं और माहिरीन का ये ख्याल है कि डेथ टोल मजीद बढ़ सकता है, यानी कि मजीद लोग भी मर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये गरीबुल वतन लोग जिनको अपने घर छोड़ने पड़े, जिनकी जिंदगी की कमाइयां उनकी आंखों के सामने जलकर भस्म हो गई, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके घरों में बचा बुचा सामान लूट रहे हैं। आज की डेट में अमेरिका की पुलिस ने लॉस एंजलिस में ऐसे 20 अफराद को अरेस्ट किया है जो कि यहाँ पर लोगों के घरों से लूटिंग कर रहे थे। यानी कि गरीब लोगों का जो कुछ बच गया है उसको भी छोड़ा नहीं जा रहा। लूट करने वाले वहां पे भी सारी चीजें लूटते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस बहरहाल के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। आज की डेट में देखा जाए तो लॉस एंजलिस में 5 मकामात पर आग लगी हुई है। वो 5 मकामात हैं पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लिडिया और केंट। अगर हम पैलिसेड्स की बात करें तो ये वो जगह है जहां आग सबसे पहले लगी। अभी तक ये आग 21,000 एकड़ खा चुकी और इस आग के ऊपर सिर्फ 8% कंट्रोल किया जा चुका है। दूसरी आग लगी है जिसका नाम रखा गया है ईटन, जो कि एल्टाडेला के हिस्से में लगी है, जो कि लॉस एंजलिस का नॉर्दर्न पार्ट बनता है। ये आग 14,000 एकड़ के ऊपर फैली हुई है और इसके ऊपर सिर्फ 3% कंट्रोल किया गया है। तीसरी आग है हर्स्ट, जो कि सैन फर्नांडो के नॉर्थ इलाके में लगी है। यहाँ 471 एकड़ सड़ चुके, लेकिन ये कि यहाँ 70% आग पर कंट्रोल पाया जा चुका है। चौथी आग है लिडिया, जो कि एक्टन एरिया के पहाड़ों में लगी। यहाँ 400 एकड़ जमीन जलकर भस्म हो गई और 98% कंट्रोल याफ्ता है, यानी 98% हिस्से में हमने कंट्रोल पा लिया है। आखिरी और 5वीं आग लगी है केनेथ के इलाके में, जो कि वेंचुरा काउंटीज का इलाका है। यहाँ 1000 एकड़ की जमीन जल चुकी है, लेकिन 50% इलाके पे कंट्रोल पाया जा चुका है। किसी भी जगह जब ऐसा डिजास्टर होता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने वाले बारिश में कीड़ों की तरह बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हजारों कॉन्स्पिरेसीज इंटरनेट पे फैल रही हैं। फ्यूचर में लॉस एंजलिस में एक बहुत मॉडर्न सिटी बनाने का प्लान था। इस प्लान की वजह से इस सिटी को जानबूझकर आग लगा दी गई ताकि यहाँ के लोग अपने घर इवैक्यूएट कर दे, छोड़ दे और गवर्नमेंट को इनको घरों के पैसे ना देने पड़ी और फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से यहाँ पर मॉडर्न सिटी तामीर करे। ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है और लोग कमेंट सेक्शन में इसको ठीक भी समझ रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट नया मॉडर्न सिटी बनाने के लिए अपने पुराने शहर को आखिर क्यों जलाएगी? और दूसरी बात ये कि ये सारी आग अमेरिका को तकरीबन $80 बिलियन का नुकसान देकर जाएगी। ये $80 बिलियन से वो नई जगह पर एक नई मॉडर्न सिटी बना सकते थे। इतना अपना नुकसान आखिर क्यों करेंगे? इसलिए ये सिर्फ एक बकवास है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसकी कोई रियलिटी नहीं। कुछ ही देर पहले ऐसी सेम आग ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी और ऐसी सेम आग अफ्रीका में भी लगी थी और अब ये आग अमेरिका में। क्या यह कोई कोइंसिडेंस है या फिर पूरी दुनिया के जंगलों में आग जानबूझकर लगाई जा रही है? अक्सर लोग यहाँ पर दज्जाल या फिर इल्यूमिनाटी को घुसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। बेसिकली जंगलात में ऐसी आग लगना बिल्कुल कॉमन है, जंगलों में ऐसी आग लगती रहती है।
لیکن آج کل چونکہ میڈیا کوریج زیادہ ملتی ہے، یہ آگ لوگوں کی نظروں میں زیادہ آتی ہے، اس لیے ہم اس کو نوٹس بھی زیادہ کرواتے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ آگ زیادہ لگنے لگ گئی۔ ہاں، لیکن کلائمیٹ چینج سے اس کے اوپر بہت فرق پڑا ہے، کیونکہ زمین کا ٹمپریچر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایسی آگ لگنا آگے مزید کامن ہو جائے گا، یعنی جنگلوں میں اس طرح کی آگ زیادہ لگا کرے گی۔ امریکہ نے غزہ کے اوپر جو ظلم ڈھائے، ان ظلم کا نتیجہ امریکہ کو اس آگ کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، جو مظالم امریکہ نے غزہ کے مسلمانوں پر ڈھائے۔ ایسا کہنا ہے ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کا، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب محل امریکہ پر آیا۔ لیکن سب سے پہلی بات، کیا اسلام دنیا کے سارے انسانوں میں پیار پیدا کرنے کا آیا تھا یا پھر دراڑ؟ اسلام تو پیس کا ریلیجن ہے، سب کا ویل وشر ہے، انسانیت کا مذہب ہے۔ کسی بھی جگہ اگر دکھی انسانیت موجود ہے تو اسلام اس پر قطعی خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر امریکہ کے لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے گھر آگ میں جل رہے ہیں، تو اسلام کیوں کر خوش ہوگا؟ کیا ہم سب آدم کی اولاد نہیں؟ ہم سب کا صرف مذہب الگ ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے، یعنی ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو یا کوئی عیسائی ہو، ہم سب ایک ہی باپ سے نکلے ہیں، آدم علیہ السلام سے، اور ہمارا کریٹر بھی تو ایک ہی ہے، ہمیں بنانے والا اللہ بھی تو ایک ہے۔ ہمارے درمیان یہ نفرتوں کا بیج بو دیا گیا ہے انسانیت میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اگر دکھی انسانیت کہیں بھی موجود ہو، ہم اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر امریکہ میں انسانیت دکھ کا شکار ہے تو ہم امریکہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور امریکہ کے کافروں کے ساتھ بھی دکھ میں برابر شریک ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان بادشاہ جیسے کہ اورنگزیب عالمگیر ہزاروں کروڑوں ہندوؤں اور سکھوں کو مروائے گا تو میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ ہمارا اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اور کسی بھی معصوم انسان کی جان اسلام میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ ماننا چاہتے ہیں کہ امریکہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ نے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کیا، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ امریکہ پر عذاب نازل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر وہ خدا غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کی طاقت بھی تو رکھتا ہے۔ یہ کہاں کی خدائی ہے کہ ایک جگہ کے انسانوں کو بچانے کے لیے آپ دوسری جگہ کے انسانوں کو مارنا شروع کر دیں؟ یقین مانے خدا اس طرح سے نہیں سوچتا۔ یہاں پر امریکہ کے پہلے آنے والے سارے پولیٹیشنز پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اتنا برا اور پرانا انفراسٹرکچر، اس کو اپڈیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ واٹر فائٹرز کو آگ سے فائٹ کرنے میں انتہائی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کبھی وین میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور کبھی وین وقت پر پہنچتی ہی نہیں ہے۔ فی الحال آگ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگل کو آگ سے کچھ دور فاصلے پر کاٹ دیا جائے تاکہ آگے آگ نہ پھیل سکے، آگ مزید کوئی نقصان نہ کر سکے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا لانگ ٹرم سولوشن فائنڈ کرنا ہے تو آپ کو سائنٹسٹ اور کلائمیٹ ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بٹھانی پڑے گی جو کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ریسرچ کرے گی اور اپنے سولوشنز پیش کرے گی، ورنہ یہ مسئلہ جو کا تو رہے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ فیوچر میں بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مسئلہ ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا تو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کی آگ پھیل سکتی ہے اور باقیوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ آگ کتنی معصوم جانیں مزید نگل جائے گی۔ یہ ہماری آج کی ڈاکومنٹری تھی، آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔